I shared the sheet also in the group. I suppose everyone has got that sheet, which we were doing, and there were some questions which were remaining in that. So you can attempt those questions, and if you have a doubt, you can ask me doubts. So today what we are going to do is we are going to start with percentages. So percentages is a very important chapter in terms of preparation of SAT, if we talk about preparation of SAT. So why? Because there are many chapters which are built upon the base of percentage. So be it compound interest, simple interest, be it profit loss and discount, be it normal percentages. So you will find the use of percent, and you will find the use of percentage also in all data interpretation question. So where you have to understand the data and then calculate certain things, as we were discussing in the previous class also. So that's why percentage is very important. So I would suggest give some time in understanding the concepts and give some time in practicing the concepts, because if you master percentage, you will be able to master 30 to 40% of the syllabus of the SAT. Okay. So how was your English class, Abhi? Good. अच्छा sir. ठीक है? ठीक. Yes sir. So let's start. मेरे को एक डाउट था सर, जो आपने क्वेश्चन भेजा था. हाँ बताओ ना. सर क्वेश्चन नंबर 18. Just let me open that sheet. ये वाला एक मिनट, I'll share the screen. Yeah, is this the question? Arav? नहीं सर, इससे एक ऊपर. यस सर 70. अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो, ये इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेस्ट करता है, बट इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स से अगर हम लोग सॉल्व करें, सो व्हाट वी नीड टू डू इज फर्स्ट कंसिडर, सी 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 45 होता है. सो कन्वर्ट इट इनटू दैट. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 और 9 का 45 है, तो 3/5 को अगर हम 9 से ऊपर नीचे कर लेंगे तो वी विल हैव 27/45 इज लेस देन 1/x इज लेस देन 7/9 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट, तो 7/9 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 35/45, राइट. नाउ व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? अब आपसे x का पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है ना. तो इसमें या तो फिर बिकॉज ये x डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लो और तब पॉसिबल वैल्यूज करो. सो कोई देयर कैन बी मेनी आंसर्स टू दिस. तो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली. मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो इसमें जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है. वैसे तो अगर हम लोग को न्यूमरेटर सेम करके करें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, बिकॉज x डिनोमिनेटर में है. तो न्यूमरेटर अगर हम लोग सेम करेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम 21 है. इसको अगर हम 7 से ऊपर नीचे किए तो 21/35 लेस देन 1/x इज लेस देन, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 21/27 हो गया. अब ये देखो यहाँ पे 35 है, 27 है, तो ये x को अकॉर्डिंगली हम लोग को देखना पड़ेगा. इसको भी हम लोग को ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई कर लिया. तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं जिससे ये इनके 35 और 27 के बीच में है, राइट. सो 35 और 27 के बीच में आने के लिए, राइट, तो x ये 21 है. अगर हम x का वैल्यू कुछ क्या कर सकते हो, 27 33 अगर हम लोग करना है इसमें तो 11/7 कर लेते हैं. सो x का वैल्यू अगर आप 11/7 करते हो, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली
11/7 into 21, राइट, और यहाँ पे ऊपर 21, 7 3 है, सो ये 21/33 हो जाएगा, तो जो इसके मिडिल में आएगा, तो x का वैल्यू कैन बी 11/7, सो यू विल राइट 11/7, दिस इज व्हाट यू कैन राइट. सो यू कैन राइट मेनी सच वैल्यूज, मतलब कोई भी बहुत सारे वैल्यूज हैं जो पॉसिबल है इसमें. ठीक है. सर एक मेरे को भी डाउट था क्वेश्चन 14 में. For what value of x does this is equal to this? तो ये तो सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. x इज इक्वल टू क्या हो गया, 34.56 इंटू 7.89, और ये जाके डिवाइड कर देगा इसको. सो यू हैव 0.3456 एंड 78.9. इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा. सो दैट इज 10. x का वैल्यू 10. ठीक है. So you guys have attempted this? सभी ने attempt कर लिया इसको? Attempt किया है क्या आप लोगों ने? यस सर. बाप रे, इतना शांत मत रहो, मेरी क्लास Yes, में sir. इतना शांत बर्दाश्त नहीं होता. सर 2 क्वेश्चन होते हैं, 18 का 19 का. तो ठीक है, 20 का. तुमने जो अटेम्प्ट कर लिया, मैं इसका सॉल्यूशन भी अभी भेज दूंगा तुम लोग को, तो अपने आंसर्स ठीक है. भी चेक कर लेना और मेथड भी चेक कर लेना. ठीक है. ओके. ओके. प्लीज पार्टिसिपेट इन क्लास. इफ यू डोंट पार्टिसिपेट, बिल्कुल लगेगा जैसे खाली कमरे में किसी को पढ़ा रहा हूँ. So let's start with percentages class today. So पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लें कि क्या होता है परसेंटेज, है ना. You would have studied it in class 8th, I suppose 7th 8th में आपने पढ़ा होगा percentages. So just to give you a brief of this, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, पर 100, राइट. सेंट का मतलब 100 होता है, तो पर 100. तो whenever you compare, so comparing quantities करके एक चैप्टर था, है ना, 8th क्लास में, जहाँ पे आप लोगों ने ये सब चीज पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं 100 के रेस्पेक्ट में. वी फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू, मतलब अगर बेस किसी भी नंबर का, लेट्स से मुझे आई हैव स्कोर्ड 12 आउट ऑफ 20. नाउ इफ आई हैव टू कंपेयर my marks with someone else's marks, who had a test and she scored, let's say, 35 out of 50. Now how to get to know कि किसका परफॉर्मेंस बेटर था. उसका परफॉर्मेंस 35 आउट ऑफ 50 था, मेरा 12/20 था. अब इनको कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब 12 आउट ऑफ 20 एंड 35 आउट ऑफ 50, इसको कंपेयर करने के लिए या तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो, या फिर एक और तरीका होता है कि परसेंटेज से कर ले. तो उसमें परसेंटेज में हम लोग बेस क्या है, बेस हमेशा 100 रखते हैं, पर 100 बोल रहे हैं ना. सो बेस इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू 100. तो परसेंटेज अगर निकालना है तो हम लोग 12/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, राइट. एंड वी गेट, दिस इज 60% and this is 70%. So we get to know that my friend has scored better than me, right? So when we have converted it to base 100 में कितना हो, 100 में कितना होने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 60 आउट ऑफ 100 हो गया, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आउट ऑफ 100 हो गया. तो दोनों का बेस जब 100 हमने किया तो ये परसेंटेज में हम लोग को वैल्यूज मिला, और उससे हम लोग दोनों के स्कोर को कंपेयर करते हैं. एंड व्हेन वी कंपेयर विद द सेम बेस एंड दैट बेस बीइंग इक्वल टू 100, वी से दैट वी आर डीलिंग इन परसेंटेज. इज इट क्लियर बच्चों? नील, आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा? नील? Yes, sir. I'm You're there, right? So please respond, beta, है ना.
This is a small Yes, class, sir. so if you respond, it will be better. Now, so you have met me also, so you can respond now, right? Yes, sir. चलो good. So अब हम लोग तरीका सब देखते हैं. पहला चीज जो आपको जानना है कि जैसे अभी मैंने बताया कि परसेंटेज अगर हम लोग को किसी का निकालना होता, परसेंटेज स्कोर है, तो परसेंटेज स्कोर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड. We'll write all the formulas पहले. Marks obtained by total marks into 100. Everyone please write it, है? और अपना अपना वीडियो ऑन रखो सब लोग. So marks obtained by total marks into 100. This will give us percentage score, right? So percentage of a value is value by total amount into 100. चाहे वो मार्क्स के लिए ले लो या जिस भी चीज के लिए, उस वैल्यू को टोटल से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज उस वैल्यू का निकल जाएगा. नाउ सेकंड इज, एक चीज काफी पूछा जाता है, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x. या दूसरे तरह से इसी क्वेश्चन को पूछें तो x इज what percent of y. x is what percent of y. यहाँ पे y से कंपेयर करना है, बेस क्या हो गया, y हो गया. what percent of y is x. x is the value and base जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, that is y. so तब कभी भी ऐसा निकालना होता है x is what percent of y, तो x divided by y जो टोटल वैल्यू है into 100 कर देंगे तो ये हमें निकल के आ जाएगा x is what percent of y और what percent of y is x. दोनों एक ही चीज समझो, एकदम जो लैंग्वेज है उसको समझो. what percent of y is x मतलब अगर हम पूछें what percent of 300 is 25, तो what percent of 300 is 25 is 25 upon 300 into 100. so example, अगर हमने पूछा कि what percent of 300 is 25, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 upon 300 into 100. तो इसको सॉल्व किया 3 टाइम्स 25 upon 3, 8 1/3%, राइट. इसी को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते थे, 25 is what percent of 300. Is it clear बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now the next formula is, what is, we are doing the third one, what is x percent of y. x percent of y, ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन. बॉड मास में याद होगा तुम्हें कि बॉड मास में ये जो a है, दिस स्टैंड्स फॉर ऑफ, राइट. और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. सो ऑफ का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो परसेंट को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो x/100 into y. तो व्हाट परसेंट, सो व्हाट इज x percent of y is x/100 into y, राइट. तो एग्जांपल, what is 30% of 70.
So this will be 30 by 100 into 70. 0 0 cancel कर लिया 21. So लिख लो जल्दी. लिख लिया बच्चों. Yes, sir. Now we'll do Yes. fraction to percentage conversion. Fraction to percentage conversion. So to convert a fraction to percentage, we always multiply it by 100. So a by b अगर fraction है, इसको percentage में convert करना होगा तो a by b into 100. This much percentage. ठीक है. Fraction to percentage, you need to multiply it by 100. Okay. So to convert a fraction to percentage, multiply it by 100. For example, if we have let's say 2 by 5, इसको अगर percentage में convert करना है तो हम 2 by 5 को 100 से multiply कर लेंगे. So this is 20 into 2, 40%. Right? Another example we can take. Let's say we have 7 by 4. इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा 7 by 4 into 100 करते हैं. So 25, 175%. सेकेंड है परसेंटेज टू फ्रैक्शन. सो टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे. सो x% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो x by 100 करना. So that is divided by 100. So divided by 100. If we take example of this, 60% को अगर कन्वर्ट करना है 60 by 100 is 3 by 5. 75% को करना है 75 by 100, 25 से कट करेंगे so this will be 3 by 5. Please keep on writing. You guys are not switching on the camera. Please switch on your cameras. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now we have
Next formula is for percentage increase. Now percentage increase के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, so this is final value minus initial value divided by initial value into 100. So this is percentage increase. So let's say, for example, salary of a person increased from 3,000 per month to 4,000 per month. Calculate the percentage increase. So this is equal to, see, final value minus initial value. So final value is 4,000 per month. Initial value is 3,000 per month divided by initial value 3,000 per month into 100. So this is 1,000 upon 3,000 into 100. 100 by 3, that is 33, 1 by 3%. Or you can write 33.33%. Is it clear? Wherever you don't understand, please ask your doubts. समझ आ गया सबको? Yes, sir. Now, if we have to calculate the final value, final value means after you have done a percentage increase, what is the final value after an increment? So after the increment, the final value will be 1 plus x by 100 into initial value. इसको हम लोग दूसरे तरह से ऐसे भी याद कर सकते हैं, 100 plus x upon 100 into initial value. Sir, what is X here? X is the percentage increase. Oh, Is the percentage increase. For example, if I say the current expenditure is equal to 2,000 per month, and there is a percentage increase of, so let's say the increment, the expenditure increases by a percentage of, so percentage increase is equal to, let's say, 40%. What is the new expenditure? Yeah, increased expenditure. If I talk about new expenditure, so that is the final value, right? So this is new expenditure is equal to 1 plus 40 by 100 into initial value. 1 plus x by 100 into initial value, that is 2,000. So this is 140 divided by 100 into 2,000. You cancel these two zeros.
20 into 140. 140 into 2 is 280 and 2800. So this is the new expenditure. So if you have given an increment, 2000 may you have given an increment of 40%. So either first you calculate increment 40% of 2000 and then add it to 2000, or you can directly use the formula 1 plus x by 100 into initial value, where x is the percentage increase. Is it clear? Is this clear? The concept is clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? हटाएं इसको. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद सेम चीज हम लोग परसेंटेज डिक्रीज के लिए करते हैं. तो वहां पे प्लस कर रहे थे या माइनस करेंगे? So percentage decrease, this is calculate. यहाँ डिक्रीज में क्या होता है? इनिशियल वैल्यू ज्यादा होता है फाइनल वैल्यू से, तभी तो डिक्रीज होता है. इनिशियल इज मोर देन फाइनल वैल्यू. सो यू विल राइट इनिशियल वैल्यू minus final value divided by initial value into 100. So अब ये क्या है कि अच्छा, यहाँ पे अगर फाइनल वैल्यू निकालना होता है, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू initial value into 1 minus x by 100. So this is equal to 100 minus x by 100 into initial value. So ये चेंज, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया. वहां फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल था, यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल. बेस क्वांटिटी हमेशा इनिशियल ही रखते हैं, हमेशा कंपेयर इनिशियल से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, pocket money last year was equal to rupees 2000 per month, but due to corona, pocket money this month, this year in fact, pocket money this year reduced to rupees 1000 per month. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉकेट मनी रिड्यूस होके 1000 पर मंथ हो गया. इनिशियल क्या था? 2000 पर मंथ, राइट? सो परसेंटेज डिक्रीज अगर हमें निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू divided by initial value into 100. So initial value is 2000 minus 1000 divided by 1000 into 100. So this is 1000 by 1000 into 100, मतलब 100% डिक्रीज कर रही है. हाफ हो गया ना, तो 100% डिक्रीज हो गया.
अब सॉरी इनिशियल वैल्यू तो 2000 था ना, सर 50% डिक्रीज होगा ना? 50% आ रहा है। 50% होगा, ये इनिशियल वैल्यू 2000 था, 50% डिक्रीज। अब अगर हमें लेट्स से ये कहता है पॉकेट मनी फर्दर डिक्रीज्ड बाय 25%, है ना? तो न्यू पॉकेट मनी अगर हम लोग को निकालना है, फर्दर जो 25% डिक्रीज हो गया, तो न्यू पॉकेट मनी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या होता है 1 माइनस x बाय 100 इंटू इनिशियल वैल्यू। सो दिस इज 25% से लेस हुआ तो 1 माइनस 25/100 इंटू इनिशियल वैल्यू है हमारा, रिड्यूस होके 1000 हुआ था। अब 1 माइनस 25/100 इज 100 माइनस 25, 75/100 इंटू 1000, 2 0 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 750। दिस इज द फाइनल न्यू पॉकेट मनी। ठीक है, दिस इज द न्यू पॉकेट मनी after a reduction of further 25%. This is the new pocket. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, यस yes. सर। अब एक सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग समझो कि क्या होता है। पहले तो ये एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट है। ये पूरा परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज दोनों वेज में आपको याद होना चाहिए, so that your calculations are faster. So 100% we know that means 1, 50% is 1 by 2, 33 1/3% is 1 by 3, 25% is 1 by 4, then 20% is 1 by 5, 16.67%, इसको डेसिमल्स में भी कर लो, 33.33%, 16.67%, 14 2/7% is 1 by 7, and then 12.5% is 1 by 8, 11 1/9% is 1 by 9. So these percentages you should be remembering, right? So if you remember, it will be easier for you to do all the calculations. Now successive percentage change. Successive percentage change क्या होता है कि one after the other change हो गया। Let's say एक ही साल में मुझे 3 इंक्रीमेंट मिल गए या 2 इंक्रीमेंट मिल गए, और मुझे नेट इंक्रीमेंट निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ मेरा सैलरी। फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट क्वार्टर में मेरा सैलरी 20% से इंक्रीज हुआ, और सेकेंड क्वार्टर में फिर से 30% से इंक्रीज हुआ। सो द फाइनल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, प्लीज म्यूट योर स्पीकर, बैकग्राउंड से आ रहा है आवाज। तो इसको अगर हम लोग फाइनली ऐड करें तो ये क्या हो गया, जो नेट परसेंटेज राइज या नेट परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू 20 + 30। फॉर्मूला क्या होता है, पहले अगर x% से इंक्रीज हुआ, बाद में y% से इंक्रीज हुआ, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज इज x + y + x × y by 100%, मतलब 20 + 30 + 20 × 30/100। सो 20 + 30 is 50, और इसको कट कर लेंगे 6 हो गया,
50 plus 6%, which is equal to 56%. ठीक है. सो अगर सक्सेसिव परसेंटेजेस चेंज होता है, मतलब एक के बाद एक लगातार चेंज हो गया और तुमको नेट इफेक्ट निकालना है कि नेट परसेंटेज कितना हुआ होगा, सो वो उस केस में 50 से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा. वाई? बिकॉज पहले 20% चेंज आया और उसके वैल्यू में फिर 30% चेंज ला रहे हैं. मतलब अब हमारे पास पहले 100 रुपीज था, इसमें 20% इंक्रीज हुआ तो 120 आ गया, और इसमें 30% इंक्रीज करेंगे तो 120 के रेस्पेक्ट में 30% निकालेंगे. तो 120 का 30% 36 है, इसमें ऐड कर देंगे तो 156 हो गया फाइनल वैल्यू. क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से बता दोगे सर, आवाज नहीं आ रही थी पहले आपकी. सिग्नल विग्नल लेके बैठा करो. कहाँ ये वाला बताना है, क्या बताना है, या शुरू से बताना? सर ये शुरू से ही, ये वाला. देखो, जब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर पहले x% इंक्रीज हुआ और उसके बाद y% इंक्रीज हुआ और तुमको इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना हो एक के बाद इंक्रीमेंट हुआ. मतलब पहले लेट्स से, जैसे अभी एग्जांपल हम लोग कर रहे थे, पहले 20% इंक्रीज हुआ और बाद में उसके बाद 30% इंक्रीज हो गया सैलरी उसी साल, तो तुमसे नेट इंक्रीज पूछेगा कि व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज. दैट विल बी x plus y plus x into y by 100, means 20 plus 30 plus 20 into 30 by 100. 20 plus 30 50 हो गया, 20 into 30 600 by 100 करेंगे तो 6 आएगा. तो 50 plus 6 is equal to 56%. तो ये हमारा नेट परसेंटेज चेंज हो जाता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ओके सर. कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है ना, यहाँ पे x और y क्या है, बोथ आर पॉजिटिव. देखो यहाँ लिखा हुआ, अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, मतलब कि पहले परसेंटेज इंक्रीज हुआ और बाद में परसेंटेज डिक्रीज हो गया, तब क्या करेंगे, तब उसके साइन के साथ यूज करेंगे. परसेंटेज इंक्रीज में पॉजिटिव साइन लिखेंगे और परसेंटेज डिक्रीज में नेगेटिव साइन लिखेंगे. मैं अभी एक और एग्जांपल बताऊंगा. यस सर, सर अगर एक और वैल्यू है 20% इंक्रीज फिर 30% सर, फिर अगर एक और 40% इंक्रीज हुआ तो सर एक और डाल देंगे बस वेरिएबल, तो 10 plus 10 plus 10 is equal to 10 into 10 10 into 10 by 100. नहीं, वो फॉर्मूला फिर उसके लिए हम लोग नहीं रख रहे हैं. उसके लिए तो फिर हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे. मैं बताऊंगा वो कौन सा तरीका है सक्सेसिव परसेंटेज. This formula is valid only for two numbers, or 2% increase, two successive increases. X plus y plus x Okay, into sir. y by 100. Has everyone written this? यस. अब now what we are saying, मैं पहले ये बता रहा हूँ कि एक अगर पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, तब उस केस में क्या करते हैं. सो सक्सेसिव परसेंटेज if increase is followed by decrease, तो इंक्रीज के साथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे और डिक्रीज के साथ नेगेटिव साइन लिखेंगे. सो अगर लेट्स से x% इंक्रीज हुआ एंड देन y% डिक्रीज हो रहा है, तो नेट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज अभी पता चल जाएगा, इज इक्वल टू नेट परसेंट इंक्रीज अभी मैं लिख रहा, इज इक्वल टू, या नेट परसेंट चेंज बोल दो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि
क्या आएगा वैल्यू, परसेंटेज x, वहां पे फॉर्मूला क्या था हमारा पिछले केस में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, है ना। अब यहाँ पे y क्योंकि नेगेटिव है तो x माइनस वाई प्लस ऑफ x इंटू माइनस वाई अपॉन 100, y के साथ नेगेटिव साइन याद साथ में यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो अगर मान लो पहले 20% इंक्रीज हुआ है और उसके बाद फिर से 20% डिक्रीज हो गया, तो नेट परसेंटेज चेंज, कोई बच्चा बोलेगा कि जीरो हो गया, जीरो नहीं होगा 20% इंक्रीज करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बेस वैल्यू चेंज हो जाता है। परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद 100 का परसेंटेज इंक्रीज होके 120 हो गया लेट्स से, अब 120 का 20% देखेंगे तो 120 का 20% जो है 24 हो जाएगा, विच विल बी लेस देन 100। सो नेट परसेंटेज चेंज is equal to 20 minus 20 minus of 20 into 20 by 100. So this is 20 minus 20 minus of 4. तो 20 minus 20 0 हो गया, माइनस ऑफ 4, तो माइनस 4%, मतलब नेट परसेंटेज क्या हो रहा है, 4% डिक्रीज हो रहा है नेट। नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव का मतलब 4% डिक्रीज हो गया फाइनली। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? सर ये जो 20 माइनस 20 के बाद माइनस कैसे आ गया फॉर्मूला में, तो प्लस ऊपर लिखा तो है, सुनता नहीं है। ये y जो है यहाँ पे y% डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन आएगा ना उसके साथ, तो 20% डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो 20 नेगेटिव भी तो आएगा ना। x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है, ठीक है। और हम करके भी देख लेते हैं ना, 100 का अगर तुम 20% इंक्रीज करते हो तो पहले 100 का 20% इंक्रीज करेंगे तो ये नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 120 में जब 20% डिक्रीज करोगे तो 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है, तो माइनस 24 कर दोगे तो 96 हो जाएगा। तो नेट चेंज क्या हो रहा है, 100 माइनस 4, है ना, माइनस 4% का हो रहा है, जो कि यहाँ पे भी हम लोग निकाले। क्लियर है बच्चों? So when you are doing an increment, that base is 100, and when you are doing a decrement, मतलब decrease, then in that case this base is 120. So out of 120 20% निकालेंगे, that comes to be 24, और out of 100 20% करते हैं, that comes to be 20. Yes Drishti, you can leave better. Okay, thank you, sir. Bye bye. Yes. समझ में आया बच्चों? यस सर। लिख लो फटाफट। ना अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं ना, प्रॉफिट लॉस वाला भी एक बार कर लेते हैं जल्दी से, फॉर्मूले प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाला। पता नहीं इसमें क्वेश्चंस इसमें है कि नहीं। So, अब प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं। सो प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, राइट। अब कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है उस केस में प्रॉफिट होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा है या सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से कम है
उस केस में हम लोग कहते हैं कि डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस बड़ा है उस केस में लॉस होता है। तो ये अगर टेबल ध्यान रखोगे तो हमेशा ये आपको आसान रहेगा याद करना। सो फर्स्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं। प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, सीपी स्टैंड्स फॉर cost price, and MP stands for marked price. मार्क्ड प्राइस मतलब वो जो एमआरपी लिखा रहता है, लेबल जो चिपका रहता है। सो प्रॉफिट और गेन इज एसपी माइनस सीपी। सेकेंड इज प्रॉफिट परसेंट is equal to SP minus CP upon CP into 100, है ना। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कंपेयर किससे करते हैं हमेशा, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू। परसेंटेज इंक्रीज जैसे होता था वही चीज। फाइनल वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस है इंक्रीज करने के बाद, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, एज वी आर comparing always from the cost price, that is the base price. अब ना थर्ड वन, लॉस अगर हम लोग निकालें तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। सो प्रॉफिट तब होगा व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। लॉस कब होगा, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। उस केस में लॉस इज सीपी माइनस एसपी। एंड फोर्थ, loss percentage CP minus SP divided by CP into 100. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now we have, if you have to calculate selling price, है ना, so to calculate SP when profit percent is given, to calculate SP when profit percent is given, so this will be SP is equal to CP into 100 plus P percent by 100. So P percent मतलब profit percent, ठीक है, P percent given. और to calculate SP when loss percent is given, loss percent मान लो L percent है, so this will give you SP is equal to CP 100 minus L percent by 100. ये तो हो गया सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला। अब टू कैलकुलेट सीपी, when profit percent is given, यहाँ CP is equal to SP into 100 by 100 plus P percent. देखो सिंपल है, यहाँ पे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए, तो SP into 100 by 100 plus P percent.
और उसी तरह टू कैलकुलेट सीपी when loss percent is given, CP is equal to SP into 100 divided by 100 minus loss percent. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये दो फॉर्मूले हो गए कॉस्ट प्राइस निकालने का जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दिया हो, और शुरू वाले दो फॉर्मूले हैं सेलिंग प्राइस निकालने का जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने। आगे समझ? यस सर, लिख भी लिया? यस सर। अब हम लोग डिस्काउंट समझेंगे। तो अब ये डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कब होगा? जब मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है तब डिस्काउंट होता है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे बेस क्या लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए? परसेंटेज। मार्केट प्राइस को ही बेस लेते हैं। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ये मेरा डिस्काउंट परसेंटेज होगा। क्लियर? और अगर हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस जो है, तो दिस इज इक्वल टू, पहले तो सेलिंग प्राइस इज मार्क्ड प्राइस इनटू 1 माइनस 100 माइनस डी बाय 100, 100 माइनस डी परसेंट बाय 100। ये सेलिंग प्राइस हो गया। और अगर मार्क्ड प्राइस निकालना है तो दिस इज सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी परसेंट। ये हमारा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। समझ आ गया बच्चों? यस सर। लिख रहे हो अक्षत बाबू? यस सर। कॉपी देखें? हाँ देख लो। चलो आज क्या देखेंगे, देखेंगे किसी दिन तुम्हारा कॉपी, सरप्राइज चेक करेंगे। ओके सर। लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे? यस सर। Yes, sir. Yes. अब हम लोग डिस्काउंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे थे। सो सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में क्या है, मान लो पहले A% डिस्काउंट हुआ और B% डिस्काउंट हुआ। कहीं कहीं पे दुकान पे जाते हैं ना हम लोग खरीदने, तो लिखा हुआ होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, है ना, बोला होता है ना। तो हम लोग सोचते हैं वो यहाँ पे तो मुफ्त में मिल जाएगा सामान, 50 प्लस 50 100% डिस्काउंट हो गया। बट ऐसा होता नहीं है, वहां जाते हैं तो पैसे भी देने पड़ते हैं। तो क्या होता है बेसिकली वहां पे नेट डिस्काउंट जो तुम निकालोगे ना, उसका फॉर्मूला हो जाता है 50 प्लस 50 माइनस ऑफ 50 इंटू 50 बाय 100, सो विच इज इक्वल टू 100 माइनस 250 बाय 100, 2500 बाय 100 माइनस 25 मतलब 75। नेट परसेंटेज डिस्काउंट इज 75%। तो ये उसी फॉर्मूले से आया है। मान लो तुमने सक्सेसिव परसेंटेज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 कर रहे थे। अब यहाँ मैंने बोला था कि जब डिक्रीज होता है तो नेगेटिव वैल्यू लो, तो नेगेटिव वैल्यू लोगे तो -50 प्लस ऑफ वाइट पे लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा।
So -50 plus of -50 into -50 divided by 100. तो -100 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +25 मतलब -75%। नेगेटिव साइन बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट है। नेगेटिव बता रहा है मतलब डिस्काउंट है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइन वही बता रहा है। तो नेट डिस्काउंट क्या हो गया 75%। उसी फॉर्मूले से आया है। इसको थोड़ा ऐसे कर दिए हैं कि वो दिमाग ना लगाना पड़े कि नेगेटिव साइन डिस्काउंट है, तो हम लोगों ने a + b - ab/100 कर लिया नेट डिस्काउंट निकालने के लिए जब सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्लियर बच्चों? ज्ञानी महात्मा सब क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो तुम लोगों का ये बेसिक पूरा परसेंटेज का खत्म हो गया, परसेंटेज और ये जो प्रॉफिट लॉस का है। तो इनके क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर। वेलकम।